एक नगर के अंदर सौपच वाल्मीकि जी रहते थे। भगवान के अनन्य भगत नगर के अंदर अपना साफ सफाई का काम करके भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना और उनके नाम का सिमरन करना, ये नित्य प्रतिदिन उनका कार्य था। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने नगर के अंदर एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के अंदर सभी ब्राह्मणों को, सभी ऋषि मुनियों को और सभी संतों को बुलाया गया और उस यज्ञ के अंदर बीच में एक शंख स्थापित किया गया। शंख स्थापित किया गया और कहा गया कि जब आपका ये यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो ये शंख स्वयं ही बजेगा। तो आप सोच लीजिएगा कि आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया। जब सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया और सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया और सभी को आदर पूर्वक वहां भोजन करवाया जा रहा था, तो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि भगवान, शंख अभी नहीं बजा। मैंने अपनी सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से जो यज्ञ करवाया है और सभी ब्राह्मणों को, सभी ऋषि मुनियों को, सभी संतों को जो बुलाया है, जो निमंत्रण दिया है, उसके बाद भी यह शंख नहीं बजा। इसका रहस्य मुझे बताइए और यह शंख बजे इसका कारण मुझे बताइए, ताकि मेरा ये यज्ञ जो है संपूर्ण हो सके। तो श्री कृष्ण भगवान जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, जो आपने ये यज्ञ करवाया है, आपने अपने सभी नगर के भक्तों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी ऋषि मुनियों को संदेश दिया, निमंत्रण दिया, लेकिन आपके ही नगर में भगवान के परम भक्त, अनन्य भगत रहते हैं, लेकिन वो अपनी भक्ति को हमेशा छिपा कर रखते हैं, कभी दिखावा नहीं करते और वो परमात्मा को बहुत प्यार करते हैं और परमात्मा भी उन्हें बहुत प्यार करता है। आपने उनको इस जगह में निमंत्रण नहीं दिया, इस करके आपका शंख नहीं बजा। तो राजा युधिष्ठिर बोलते हैं कि भगवान, मैंने तो सभी को बुलाया है, ऐसे नेक दिल, ऐसे अच्छे इंसान कौन हैं जिनको साक्षात भगवान परमात्मा प्यार करते हैं और परमात्मा के अनन्य भगत हैं, और मेरे ही नगर में रहते हैं और मैं उनको पहचान नहीं पाता। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, वो हर रोज आपके घर पर आते हैं और आपका साफ सफाई का काम करके जाते हैं, नगर में साफ सफाई का काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। वो हैं सौपच वाल्मीकि जी, जो कि आपके नगर में ही रहते हैं। सौपच वाल्मीकि जी हैं। आप जब तक उनको निमंत्रण नहीं दोगे, जब तक उनको नहीं बुलाओगे, आपका यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। राजा युधिष्ठिर हैरान हुए और उन्होंने अपने भाई भीमसेन और अर्जुन को उनको निमंत्रण देने के लिए सौपच वाल्मीकि जी के घर पर भेज दिया। जब अर्जुन जी और भीमसेन सौपच वाल्मीकि जी के घर पर पहुंचे तो सौपच वाल्मीकि जी हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि आप मेरे घर पर आए हो, तो अगर कोई जरूरी काम था, अगर कोई कार्य था तो आप संदेश भेज देते तो मैं ही आपके वहां आ जाता। तो अर्जुन जी और भीमसेन जी बोले कि आपको यज्ञ के अंदर निमंत्रण करने आए हैं, पहले आप यज्ञ में आप खाना खाइए, आप भोजन कीजिए,
और उसके बाद हम सभी को भोजन ग्रहण करवाएंगे और हमारा यज्ञ संपूर्ण कीजिए। सौपस वाल्मीकि जी बोले कि हे भीमसेन, हम तो हर रोज आपके घर पर आते हैं, लेकिन मेरे को निमंत्रण की जरूरत नहीं थी, मैं वैसे ही आपके घर पर आ जाता। तो जब अर्जुन जी और भीमसेन बोले कि जब भी किसी को निमंत्रण दिया जाता है या किसी को बुलाया जाता है तो स्वयं चलकर उसके घर पर जाया जाता है, तो स्वयं चलकर उसके घर पर जाया जाता है और उसके बाद उसको निमंत्रण देना एक अच्छा शुभ संदेश माना जाता है। तो सौपस वाल्मीकि जी कहने लगे, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपके घर पर आऊंगा और भोजन ग्रहण करूंगा। सौपस वाल्मीकि जी पहुंचे और पहुंचकर वहां पर बैठ गए और बैठने के बाद जब वो बैठे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से बोला कि युधिष्ठिर, आप इन्हें सम्मान पूर्वक गोद में उठाकर अपने भाइयों की तरह आप जो इन्हें अंदर लेके आइए और अंदर इनका सिंहासन लगाइए और इनको भोजन ग्रहण करवाइए। तो राजा युधिष्ठिर ने उनको गोद में उठाकर अंदर बिठाया और अंदर बिठाकर भोजन करवाना आरंभ किया। उसी वक्त शंख बजा। जब सौपस वाल्मीकि जी ने भोजन करना आरंभ किया, उसी बाद शंख बजा और शंख बज के रुक गया, दोबारा नहीं बजा। राजा युधिष्ठिर कहते कि हे कृष्ण जी, मैंने तो आपके कहने से सौपस वाल्मीकि जी जो भगवान के अनन्य भगत हैं, इनको भी मैंने भोजन ग्रहण करवाया और आदर पूर्वक इनको सम्मान पूर्वक इनको बिठाया। ऐसी और क्या गलती रह गई जिससे कि शंख बजा और थोड़ा सा बजा, उसके बाद रुक गया। तो जब शंख जी से पूछा गया कि आप बजे और थोड़ी देर के बाद फिर रुक गए, ऐसा क्या कारण था? तो स्वयं शंखनाद जी बोले कि देखिए, जब ये परमात्मा के अनन्य भगत सौपस वाल्मीकि जी जब भोजन ग्रहण कर रहे थे तो द्रौपदी जो थी उनके मन में कोई भाव आया और उसी के भाव के कारण मैं थोड़ी देर बजा और उसके बाद रुक गया। क्योंकि जो भगवान के भगत होते हैं उनकी न तो कोई जाति होती है और न ही कोई रंग, न कोई रूप। भगवान के और भाव के भूखे हैं। तो द्रौपदी बोली कि हाँ, मेरे मन में एक बात आई कि मैंने अपने हाथों से इतने अच्छे अच्छे पकवान, कई तरह के पकवान बनाए, जैसे खीर है, पूड़ी है, हलवा है, कई स्वादिष्ट पकवान बनाए, पर ये जो भगवान के अनन्य भगत हैं सौपस वाल्मीकि जी, ये सबको एक बर्तन में इकट्ठा करके और एक ही साथ खाए जा रहे हैं। क्योंकि ये अन्य पकवानों के अलग अलग तरीके से और बारी बारी खाकर उनका स्वाद कैसे पता चलेगा? तो अगर ये बार बार खाते तो इनका स्वाद, खीर का स्वाद है, हलवे का स्वाद है, तो उनका स्वाद इनको पता चलता। लेकिन ये सबको इकट्ठा करके खाया। तो जब सौपस वाल्मीकि जी बोले कि मैं आपके यहाँ भोजन ग्रहण करने नहीं आया, मैं आपके यहाँ जो ये सारा राशन है, जो सारा भोजन है, इकट्ठा करके खा रहा हूँ, मैं इसको भोजन नहीं मानता, इसको मैं भगवान का प्रसाद स्वयं मानकर और इकट्ठा करके ग्रहण कर रहा हूँ। जब इतनी बात सौपस वाल्मीकि जी ने बोली और द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर और उसके भाई हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप साक्षात परमात्मा के अनन्य भगत हैं, जो कि आप भोजन को भी ग्रहण करते हुए उसको प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं। और उसके बाद सभी भाइयों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उसके बाद शंख जोर जोर से बजने लगा। शंख जोर जोर से बजने लगा और राजा युधिष्ठिर का जो यज्ञ था वो संपूर्ण हुआ। और संपूर्ण के बाद
सभी ब्राह्मणों ने, सभी ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान के भगत और भगवान अपने भक्तों की भक्ति देखकर बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं और परमात्मा हमेशा ही भाव के भूखे होते हैं, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति है। उन्होंने सौपच वाल्मीकि जी ने इतनी भक्ति की थी कि परमात्मा को भी अपने वश में किया हुआ था। इतनी भक्ति की कि परमात्मा को भी अपने वश में किया और नगर के सभी लोगों को पता चल गया कि सौपच वाल्मीकि जी जो एक बड़े ही विद्वान और परमात्मा के अनन्य भक्त हैं। तो नगर के लोग सारे उनके जय जयकार करने लगे और वहां परमात्मा के नाम के जयकारे लगने लगे। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि भक्ति में बड़ी शक्ति है। परमात्मा हमेशा केवल भाव देखता है। तो सभी भक्तों को मेरी ओर से और मां भगवती की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद।